बेंगलुरु में आज पीएम मोदी करेंगे पहले सेमिकॉन इंडिया 2022 सम्मेलन का उद्घाटन। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम मोदी सम्मेलन का करेंगे उद्घाटन। सेमिकॉन इंडिया सम्मेलन को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। दुनिया भर की सेमीकंडक्टर लीडर्स से भारत में निवेश की करेंगे अपील। दिल्ली में हुई एमपी बीजेपी की अहम बैठक। जेपी नड्डा की अध्यक्षता में सरकार और संगठन के बीच समन्वय को लेकर हुई चर्चा। मिशन 2023 को लेकर भी बनी रणनीति। एमपी बीजेपी की बैठक में सीएम शिवराज के साथ तमाम नेता हुए शामिल। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी हुई चर्चा। पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी का दिल्ली दौरा। आज पीएम मोदी से नहीं करेंगी मुलाकात। 30 अप्रैल को होने वाले राष्ट्रीय सम्मेलन में करेंगी शिरकत। ममता बनर्जी का पीएम मोदी को जवाब। कहा, भारत सरकार फ्री में दे रही है उपदेश, हम पूरी सक्रियता के साथ कर रहे काम। केंद्र को एक्साइज ड्यूटी में करनी चाहिए कटौती। वायुसेना प्रमुख का बड़ा बयान। कहा, छोटे युद्ध के लिए रहनी चाहिए तैयारी। साथ ही कहा, लंबे गतिरोध के लिए तैयार रहने की जरूरत है। जम्मू कश्मीर में सेना के ऑपरेशन ऑल आउट का असर। पिछले 4 महीने में 62 आतंकी हुए ढेर, जिनमें 15 विदेशी दहशतगर्द भी शामिल। कश्मीर में सेना ने लश्कर और जैश की तोड़ी कमर। 4 महीने में लश्कर-ए-तैयबा के 39 और जैश-ए-मोहम्मद के 15 आतंकी मारे गए। हरियाणा के झज्जर में फैक्ट्री से अमोनिया गैस का रिसाव। लोगों का सांस लेना मुश्किल। तबीयत खराब होने के बाद कई लोग अस्पताल में भर्ती। यूपी के सीएम योगी का आज दिल्ली दौरा। आज इस शाम को दिल्ली पहुंचेंगे सीएम योगी। 30 अप्रैल को पीएम मोदी के कार्यक्रम में शामिल होंगे योगी। गोरखपुर में आज ही यूपी के सीएम योगी लगाएंगे जनता दरबार। गोरखनाथ मंदिर में सुनेंगे लोगों की शिकायत। गोरखपुर में सीएम योगी ने किया जेल बाईपास रोड का निरीक्षण। जल्द से जल्द काम पूरा करने के दिए निर्देश। 7 मई को मंदसौर जाएंगे एमपी के सीएम शिवराज। पशुपतिनाथ मंदिर परिसर में सहस्तेश्वर महादेव मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में लेंगे हिस्सा। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल कोरिया जिला अस्पताल का करेंगे शिलान्यास। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शिलान्यास कार्यक्रम में शामिल होंगे भूपेश बघेल। जयपुर में आज राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत लेंगे समीक्षा बैठक। सभी जिला कलेक्टर और संभागीय आयुक्त के साथ करेंगे बैठक। राजस्थान के बांदीकुई में किडनैप कॉलेज छात्र सीकर से हुआ बरामद। पुलिस ने किडनैपर को किया गिरफ्तार। छात्र को सुरक्षित घर वालों के हवाले किया। बीएचयू में इफ्तार पार्टी के बाद बढ़ा विवाद। नाराज छात्रों ने कुलपति कार्यालय और आवास के बाहर किया प्रदर्शन। बीएचयू के छात्रों ने कुलपति कार्यालय के सामने पढ़ी हनुमान चालीसा। छात्रों ने कहा, बीएचयू को एएमयू और जेएनयू नहीं बनने देंगे। वाराणसी में बीएचयू की दीवारों पर लिखे मिले नफरती नारे। भगत सिंह छात्र मोर्चा पर आपत्तिजनक नारे लिखने के आरोप। नारे लिखने वाले छात्रों की तलाश में जुटी पुलिस। बीएचयू में नफरती नारों के खिलाफ एवीपी के छात्रों ने निकाला विरोध मार्च। भर के छात्रों ने फूका वीसी का पुतला। कैंपस में एहतियात पुलिस बल तैनात। अयोध्या में नफरत फैलाने की साजिश। मस्जिद के पास विवादित चीजें फेंकने के मामले में 7 गिरफ्तार। 24 घंटे के भीतर 20 लाखों के पीछे आरोपी। यूपी पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपियों को किया गिरफ्तार। हिंदू योद्धा संगठन के प्रमुख की भी गिरफ्तारी। अयोध्या मामले में यूपी के सीएम योगी सख्त। आरोपियों पर एनएसए के तहत होगी कार्रवाई। दिल्ली में एनसीबी की बड़ी कार्रवाई। शाहीनबाग इलाके से 50 किलो ड्रग्स बरामद। अफगानिस्तान से लाई गई थी हेरोइन। शाहीनबाग से 30 लाख कैश भी बरामद। नोट गिनने की मशीन भी मिली। दिल्ली एनसीबी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जानकारी। शाहीनबाग ड्रग्स केस में एनसीबी प्रमुख एन प्रधान का बयान। कहा, नार्को टेररिज्म से हो सकता है कनेक्शन। इस केस में और भी लोग हैं शामिल। दिल्ली में बुलडोजर एक्शन पर नगर निगम और दिल्ली पुलिस के बीच बैठक। अवैध कब्जों पर कार्रवाई को लेकर हुई चर्चा। दिल्ली पुलिस ने दिया सुरक्षा का आश्वासन। दिल्ली के शाहीनबाग में दिखा बुलडोजर का डर। दुकानदारों ने खुद ही हटाया सड़कों पर रखा सामान। फुटपाथ और सड़क को किया अतिक्रमण मुक्त। शाहीनबाग के फर्नीचर बाजार में दुकानदारों ने रखा फुटपाथ और सड़कों पर कब्जा। एमसीडी की कार्रवाई के डर से हटाया अतिक्रमण। जहांगीरपुरी हिंसा मामले में दिल्ली पुलिस को बड़ी सफलता। पुलिस ने आरोपी फरीद को कोलकाता से गिरफ्तार किया। यूपी के मदरसों पर योगी सरकार की सख्ती का असर। दारुल उलूम देवबंद में दाखिले को लेकर सख्त हुए नियम। देवबंद में नए छात्रों को दाखिले के लिए पिछले मदरसे का प्रमाण पत्र और मार्कशीट देना होगा। शपथ पत्र के साथ आधार कार्ड और मोबाइल नंबर भी कराना होगा जमा। अखिलेश यादव ने लाउडस्पीकर हटाए जाने के मुद्दे पर योगी सरकार पर साधा निशाना। कहा, लाउडस्पीकर हटाकर कोई कमाल नहीं किया। अखिलेश यादव का बीजेपी पर हमला। कहा, बीजेपी ये बताए कि कितने लोगों को दिया रोजगार। महंगाई कैसे होगी काबू। अखिलेश यादव ने योगी सरकार की बुलडोजर कार्रवाई पर भी उठाए सवाल। कहा, यूपी में जाति धर्म देखकर चलाया जा रहा है बुलडोजर।
योगी सरकार के आदेश का दिखने लगा असर। झांसी में धार्मिक स्थलों पर लगे लाउडस्पीकर की आवाज कम की गई। सीतापुर में धार्मिक स्थलों पर लगे लाउडस्पीकर की आवाज कम करवाई गई। मस्जिदों में आजान के समय लाउडस्पीकर की आवाज धीमी कर दी गई। योगी सरकार के निर्देश के बाद नोएडा के धार्मिक स्थलों से हटाए गए लाउडस्पीकर। अब तक 142 लाउडस्पीकर उतारे गए। 494 लाउडस्पीकर की आवाज कम हुई। नवनीत राणा और उनके पति की जमानत पर आज होगी सुनवाई। मुंबई सेशन कोर्ट करेगा जमानत अर्जी पर सुनवाई। महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ आज शिमला में प्रदर्शन करेगा एंटी टेररिस्ट फ्रंट। नवनीत राणा की रिहाई के लिए जेल के बाहर होगा प्रदर्शन। महाराष्ट्र की सियासत में दिख सकता है नया समीकरण। सूत्रों के हवाले से खबर। राज ठाकरे की पार्टी से गठबंधन कर सकती है बीजेपी। महाराष्ट्र में बीजेपी और एमएनएस के गठबंधन को आरएसएस से भी मिली मंजूरी। सूत्रों के मुताबिक मोहन भागवत की मौजूदगी में हुई राज ठाकरे और बीजेपी नेताओं की मुलाकात। 5 जून को राज ठाकरे करेंगे अयोध्या का दौरा। सूत्रों के मुताबिक 6 जून को सीएम योगी से कर सकते हैं मुलाकात। महाराष्ट्र के अमरावती में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बयान। कहा, अपने अंतिम दिन गिन रहा है हिंसा प्रिय समाज। हिंसा से किसी को भी लाभ नहीं होता। आज सीएम नीतीश कुमार के वैशाली दौरा। वैशाली में सीएम बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय और बुद्ध कलश स्तूप का निरीक्षण करेंगे। पटना के हज भवन में जेडीयू के इफ्तार पार्टी में शरीक हुए सीएम नीतीश कुमार। आरजेडी से तेजस्वी और तेज प्रताप भी इफ्तार में शामिल। बिहार कांग्रेस कार्यालय सदाकत आश्रम में आज शाम दावते इफ्तार का आयोजन। सीएम नीतीश कुमार के साथ आरजेडी नेताओं को भी भेजा गया निमंत्रण। बिहार में जारी है ऑफर की सियासत। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष के न्योते पर जेडीयू का पलटवार। दुमका में सीएम हेमंत सोरेन पर बरसे बाबूलाल। सीएम पर गलत तरीके से जमीन खरीदने का लगाया आरोप। राज्यपाल से की जांच की मांग। बोकारो में युवकों ने अपने ही रिश्तेदार के घर में की चोरी की वारदात। घर की बुजुर्ग महिला को बंधक बनाकर 2 लाख के आभूषणों पर हाथ साफ किया। बाढ़ के अंचल कार्यालय पर मनमानी का लगाया आरोप। कार्यालय के सामने आत्मदाह करने की बात कहकर जमकर हंगामा किया। समस्तीपुर में भूमिहीन परिवारों के पास भूमि उपलब्ध कराने के लिए पर्चा वितरण समारोह का आयोजन। इस दौरान अंचल अधिकारी और प्रखंड विकास पदाधिकारी को डीएम ने किया सम्मानित। मुंगेर में डीआईजी सत्यवीर सिंह ने बलिया थाने का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान पदाधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। कई लंबित मामलों को लेकर कराया अवगत। बाढ़ में प्रशासन और किसानों के बीच टकराव की स्थिति। मोकामा के हथिदह में चल रहा मेगा रेल ब्रिज निर्माण कार्य के दौरान प्रशासन ने किसानों को खदेड़ा। छपरा पहुंचे हिमाचल प्रदेश के आईजी जयप्रकाश सिंह। बिहार में अपराध नियंत्रण और शराबबंदी को लेकर की बातचीत। मुंगेर में महंगाई के विरोध में एसयूसीआई ने निकाला जुलूस। जुलूस में शामिल लोगों ने महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ किया विरोध। मुंगेर में जिलाधिकारी नवीन कुमार ने महादलित परिवारों के बस्तियों का किया निरीक्षण। सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में ली जानकारी। मुंगेर में अनुमंडल पदाधिकारी ने पंचायत के विभिन्न योजनाओं का किया निरीक्षण। कोची में नगर पंचायत के कई मोहल्लों में पेयजल की समस्या। लोगों के घरों तक नहीं पहुंच रहा पर्याप्त मात्रा में पानी। भागलपुर में बदहाली के कगार पर कई स्कूल। प्राथमिक विद्यालय घोरहा में 160 बच्चों के लिए मात्र 1 शिक्षक है। मुंगेर जिले के नया रामनगर थाना क्षेत्र के ट्रक ने साइकिल को मारी टक्कर। 2 लोग गंभीर रूप से घायल। इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती। बोकारो के बालेटी में बियाडा क्षेत्र के स्थित अवैध शराब फैक्ट्री के गोदाम में खड़ी 2 ट्रक में लगी भीषण आग। धनबाद में विस्थापित दुकानदारों ने किया धरना प्रदर्शन। प्रोत्साहन राशि में अधिकारियों की मिलीभगत का लगाया आरोप। बाढ़ में अंचल कार्यालय पर मनमानी का लगाया आरोप। कार्यालय के सामने आत्मदाह करने की बात कहकर जमकर हंगामा किया। समस्तीपुर में भूमिहीन परिवारों के पास भूमि उपलब्ध कराने के लिए पर्चा वितरण समारोह का आयोजन। इस दौरान अंचल अधिकारी और प्रखंड विकास पदाधिकारियों को डीएम ने किया सम्मानित। मुंगेर में डीआईजी सत्यवीर सिंह ने बलिया थाने का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बाढ़ में प्रशासन और किसानों के बीच टकराव की स्थिति। मोकामा के हथिदह में चल रहा मेगा रेल ब्रिज निर्माण कार्य के दौरान प्रशासन ने किसानों को खदेड़ा। छपरा पहुंचे हिमाचल प्रदेश के आईजी जयप्रकाश सिंह। बिहार में अपराध नियंत्रण और शराबबंदी को लेकर की बातचीत। वाका में कटोरिया स्टेशन तक जसीडीह ने नई ट्रेन का हुआ ट्रायल। यह ट्रेन मेट्रो ट्रेन जैसी है जिसमें लगभग 12 बोगी हैं। रांची में सीआरडी मुख्यालय में साइबर सुरक्षा और जागरूकता को लेकर कार्यशाला का आयोजन किया गया। मुंगेर में महंगाई के विरोध में एसयूसीआई ने निकाला जुलूस। जुलूस में शामिल लोगों ने महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन। मुंगेर में जिलाधिकारी नवीन कुमार ने महादलित परिवारों के बस्तियों का किया निरीक्षण। सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में ली जानकारी। मुंगेर में अनुमंडल पदाधिकारी ने पंचायत के विभिन्न योजनाओं का निरीक्षण किया। इस दौरान कई योजनाओं की जांच की।
चतरा में पंचायत चुनाव में मुखिया समाज सेवी पत्नी अंजू देवी ने पेश की अपनी दावेदारी। कार्यकर्ताओं और समर्थकों के साथ पहुंचकर अपना नामांकन किया। रिजल्ट में गड़बड़ी को लेकर छपरा के आरएसए के कार्यकर्ताओं और कुलपति के बीच हुई कहासुनी। छात्रों ने कुलपति को घेरा। रिजल्ट में गड़बड़ी को ठीक करने की मांग। रामगढ़ में बीजेपी की ओर से पानी, बिजली समेत कई समस्याओं को लेकर झारखंड सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन। धनबाद में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में ट्रंडी के 20 पंचायतों में पंचायत समिति सदस्य के 5 उम्मीदवार निर्विरोध घोषित। बेगूसराय जिले के दियारा इलाके में कई सड़क जर्जर अवस्था में, जिससे ग्रामीणों को प्रखंड मुख्यालय तक जाने में काफी परेशानी। गया में अंचल कार्यालय का जिलाधिकारी ने किया औचक निरीक्षण। इस दौरान मिल रही है शिकायतों की जांच। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय परिसर में पाक प्रशिक्षण प्रशिक्षण केंद्र TMBU के तहत बिहार सरकार द्वारा संचालित निःशुल्क कोचिंग का उद्घाटन हुआ। मोतिहारी स्थित महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में नामांकन की प्रक्रिया CUET माध्यम से की जाएगी। मुजफ्फरपुर के मुरौल प्रखंड के बरसों पूर्व आधुनिक ढंग से बने अस्पताल को अब स्वास्थ्य मंत्री की पहल पर होगी जांच। मधुबनी DM अमित कुमार ने रहीका प्रखंड कार्यालय का किया औचक निरीक्षण। इस दौरान सरकारी काम में धीमी गति को लेकर अधिकारियों को लगाई फटकार। मोतिहारी के कोटवा थाना का ADG ट्रेनिंग R मल्लार VG ने थाने का किया निरीक्षण। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने दी परमाणु हमले की धमकी। इशारों में पुतिन ने पश्चिमी देशों को भी धमकाया। रूस के यूक्रेन पर हमले लगातार जारी। यूक्रेन के निप्रो शहर में जोरदार धमाके बाद लगी भयंकर आग। यूक्रेन के मरियोपोल में लोगों ने किया प्रदर्शन। बड़े देशों से युद्ध रोकने में मदद की अपील की। नेपाल में धीरे धीरे हो रही है पर्यटकों की वापसी। अब तक 78,000 पर्यटक नेपाल घूमने पहुंचे। ब्राजील में एयरपोर्ट के पास एक गोदाम में लगी आग, इमारतों से निकला धुआं। घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया। जर्मनी में महंगाई ने तोड़ा दर्शकों का रिकॉर्ड। 50 साल बाद महंगाई रिकॉर्ड स्तर पर पहुंची। कई सामान हुए महंगे। मैक्सिको के तुला शहर में फायरिंग, 8 लोगों की मौत। सीमेंट प्लांट में घुसे हमलावरों ने की गोलीबारी। वेनेजुएला में भारी बारिश से बाढ़, कई शहर बुरी तरह प्रभावित। बाढ़ से हजारों लोग प्रभावित। IPL में 41वें मैच में कोलकाता की लगातार 5वीं हार। दिल्ली ने 4 विकेट से हराया। राजस्थान रॉयल्स अपने पूर्व कप्तान शेन वॉर्न को देगी श्रद्धांजलि। शनिवार को मुंबई इंडियंस के खिलाफ मैच में वॉर्न के जीवन को याद करते हुए रखा जाएगा खास कार्यक्रम। 23 मई को खेला जाएगा भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप मेंस हॉकी मैच। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में खेला जाएगा मैच। 16 दिसंबर 2022 को रिलीज होगी अवतार द वे ऑफ वाटर। दुनिया भर में 160 भाषाओं में किया जाएगा रिलीज। आज रिलीज होगी टाइगर श्रॉफ की फिल्म हीरोपंती 2। रिलीज से पहले बिके 1 लाख से ज्यादा टिकट। शहनाज गिल का होगा बॉलीवुड डेब्यू। सलमान खान की फिल्म कभी ईद कभी दिवाली में आएगी नजर। आयुष शर्मा के अपोजिट दिखेंगी शहनाज। भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह ने पत्नी से मांगा तलाक। आरा फैमिली कोर्ट ने भी दी अर्जी।